हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पर डे हम इस चैनल पर अपने नए कंसेप्ट के साथ आते हैं और आज एसिड बेस एंड साल्ट के सीक्वेंस में वीडियो नंबर 16 और इंडेक्स क्वेश्चन कंटिन्यू कराते हैं। इस पर हम क्वेश्चन 7 करा चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। 5 क्वेश्चन मुझे याद कराने हैं, 8, 9, 10, 11 and 12. How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए, हम कोई कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कंटेनर हमने लिया और इसमें वाटर डिजॉल्व है और इसी में हमने एसिड मिलाया है, एन एसिड डिजॉल्व किया है। तो इसकी पर लीटर में H3 आयंस, मान लीजिए 1 लीटर में यहाँ H3 प्लस आयंस है। 1 लीटर कितने में? 1 लीटर वाटर में H3O यानी हाइड्रोनियम आयन डिजॉल्व है जब कंडीशन नॉर्मल है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब इसमें और जल मिलाया जाए, यानी हम इसमें और वाटर मिलाएं, तब आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, जहां 1 लीटर में हाइड्रोनियम आयन जितनी संख्या में थे, मान लीजिए मैंने कह दिया तो x मोल थे, लेकिन जैसे ही जल और मिलाया जा रहा है तो उसकी तुलना में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, क्योंकि एसिड तो उतना ही है भाई, एसिड तो हमने डाला नहीं, हमने क्या करते चलेंगे, उसमें वाटर मिलाते चलेंगे, वाटर मिलाते चले जाएंगे। तो जहां 1 लीटर में पहले, यानी वाटर मिलाने से पहले जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन थी वो जितनी थी, और ज्यादा जल मिला देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस जल की तुलना में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल बी, क्या हो जाएगा, will decrease on dilution, will decrease on dilution। डाइल्यूशन करने पर इसकी जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? then solution, then resultant solution is, then resultant solution is acidic। ध्यान रखिए भाई, जैसे इसकी कंसंट्रेशन डाउन होगी तो सीधी सी बात है पीएच इंक्रीज, पीएच जो है क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। अब ये यहाँ डाउन हो रही है तो उसकी नेचर कैसी हो जाएगी? एसिडिक होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी? एसिडिक होती चली जाएगी। बात समझ में आ गया? कैसे होती चली जाएगी? लेस एसिडिक, ध्यान रखना, एसिडिक में भी कैसा? लेस एसिडिक, क्योंकि एच कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे जो पीएच वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ये ध्यान रखना, पीएच वैल्यू क्या इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन होता है। अब ये जो आएगा, मान लीजिए मैंने माइनस में लिया, यहाँ लॉग किया, यहाँ 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 0 है, तो 0 का मतलब 0 0 रहेगी, तो पीएच 0 होगी। लेकिन जैसे जैसे माइनस करते जाएंगे तो ये माइनस में आती है, तो ध्यान रखिए, तो माइनस में जो है सिस्टम क्या होगा? पीएच डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगी और घटाएंगे तो इंक्रीज। क्लियर हो गया? यानी लेस एसिडिक हो जाएगा। ये तो मैंने पॉइंट जोड़ दिया है, आंसर सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को वैसे वैसे हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है क्या है? डिक्रीज होती चली जाएगी।
जिससे सॉल्यूशन की नेचर लेस एसिडिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए अगले इसको देख ले अच्छी तरह से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखें। हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ए अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते बेस है, और जैसे ही एक्वस मीडियम में से डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में और बेस मिला तो इसके OH आयन पर कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे नहीं पता, मैं MOH मान लेता हूँ और एक्वस मीडियम में से ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास M प्लस और OH। अब क्या है कि पहले NaOH में केवल सिंगल OH था और बेस मिला दिया तो एक OH और आ गया, तो इसका मतलब OH की नंबरिंग क्या होगी, डबल हो गई। और डबल होगी तो इसका मतलब OH कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। OH कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ रही है लगातार। देख लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, कंटिन्यूअस बढ़ रही है। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन विल हैव कंसंट्रेशन ऑफ, आज का आंसर दे सकते हैं, सॉल्यूशन विल हैव कंसंट्रेशन ऑफ OH negative, OH negative solution will become क्या होगा, will become more basic। इस कंडीशन में जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन क्या है, मोर बेसिक होता चला जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे हमें और एक्सेस बेस मिलाते चले जाएं तो उसकी नेचर और मोर बेसिक होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 10 हमसे क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। हम दो कंटेनर यहाँ बना देते, ये सॉल्यूशन ए है और सेकंड सॉल्यूशन बी है। ए की जो pH है वो 6 है और बी की जो pH है वो 8 है। अब ये कह रहा है विच सॉल्यूशन हैज मोर H+ आयन कंसंट्रेशन। देखिए जिसमें ज्यादा H+ आयन पाए जाएंगे तो क्या होगा, उसकी pH कम होगी, उल्टा केस होता है, और कम H होंगे तो ज्यादा होगी pH। तो यहाँ ज्यादा H+ आयन जो मिलेंगे वो सॉल्यूशन ए है। क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? क्या है, सॉल्यूशन ए है। ध्यान रखिए ऐसा सॉल्यूशन क्या है, ए है। सॉल्यूशन ए हैज मोर H+ आयन कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन ए हैज मोर H+ आयन कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? अब वो क्या कह रहा है सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक। तो इन दोनों में कौन एसिडिक है और जो है कौन सा बेसिक होगा। तो शायद से ये एसिडिक है और बी क्या है, बेसिक है। बी सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। pH इक्वल टू 8, बी सॉल्यूशन बेसिक है। देख लीजिए pH बेस पर। क्लियर हो गया? pH बेस हमने बताया था जिसकी pH 7 है, न्यूट्रल होता है, 7 से लेस होता है एसिडिक होता है, और 7 से मोर होता है वो क्या है, बेसिक होता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट है। मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है, आंसर अपने आप निकल के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ aqueous ion have on the nature of solution। ये वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है एक तरह से, आप ध्यान दें कि ये क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहा है। देखिए अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन H+ aqueous ions have on the nature of solution, यानी व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन H+ आयन जो सॉल्यूशन है aqueous आयन है, ने सॉल्यूशन की नेचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि यदि हम मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ लें, मोर कंसंट्रेशन
ऑफ H प्लस आयंस ले लें तो सॉल्यूशन की जो नेचर हो जाएगी विल कम मोर एसिडिक. सॉल्यूशन will more acidic. ठीक है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. और तो इस केस में जो pH है वो डिक्रीज हो जाएगी. pH क्या होगी? व्हाट? pH क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और आपको पता है pH कम होगी तो मोर एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है. जैसे जैसे pH बढ़ेगी तो क्या है, बेसिक होता चला जाएगा. इसी का मैं जस्ट अपोजिट लेता हूं. सपोज करो मैंने लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कर दिया तो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी? सॉल्यूशन विल बिकम लेस एसिडिक. और इस केस में जो और pH होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. दोनों केस समझ लीजिए, मोर कंसंट्रेशन एंड लेस कंसंट्रेशन. समझ लें, देख लें. आगे समझ में. तो यहाँ pH डिक्रीज हो रही है तो मोर एसिडिक और pH इंक्रीज हो रही है तो लेस एसिडिक है. सेकंड केस में यहाँ pH जो होगी, इस केस में pH की वैल्यू होगी वो क्या है? बढ़ती चली जाएगी. और इस केस में pH की वैल्यू घटती चली जाएगी. इसीलिए ये एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा. ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक. तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर इस प्रकार किसी भी सॉल्यूशन को अफेक्ट कर सकती है. सॉल्यूशन एसिडिक होगा, लेस एसिडिक या मोर एसिडिक, डिपेंड ऑन H प्लस आयन कंसंट्रेशन. ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट. अब अगला क्वेश्चन आ जाइए. लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन 12. देखिए बेटा, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ यस then why are these basic? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या किसी बेस में H प्लस आयंस होते हैं? क्या किसी बेस में H प्लस आयंस हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का पहला जवाब हमारा होगा यस, H प्लस आयंस हो सकते हैं. इफ यस then why are these basic? यदि H प्लस n है तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि एनी बेस हैव H प्लस आयंस. अब सेकंड क्या है, जब आयंस तो बेसिक होना चाहिए. नहीं, इसका आंसर आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा इसका आंसर कि यदि H प्लस आयन है तो उसकी नेचर बेसिक होनी चाहिए. बात सही है आपकी. बिकॉज दे हैव मोर. इसका आंसर देंगे बिकॉज दे हैव more OH plus ions than H plus ions. Therefore they are basic. अब बात समझ में आ गई होगी. किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन पॉसिबल है. यस, लेकिन फिर भी उसकी नेचर बेसिक क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि OH की नंबरिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो H प्लस आयंस को नलिफाई कर देते हैं, यानी उसको न्यूट्रल कर देते हैं. तो डोमिनेंट OH रहता है, OH आयंस रहता है और OH आइडेंटिफाई करता है बेसिक नेचर को, इसीलिए वो बेसिक रहता है. H प्लस आयन होने के बावजूद भी बेसिक रहता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करें. लेकिन ये क्वेश्चन आप खाली क्वेश्चनों को देख रहे हैं, कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले हमने लगभग 13 वीडियो कंसेप्ट की बनाई, उसके बाद हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चनों को लिया है. तो ये तभी समझ में आएगा जब आप कंसेप्ट लेंगे. तो आज हमने क्वेश्चन 12 तक इसको समझा दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे. आप देखते रहिए और ध्यान रखिए, हमारा लास्ट में यही कहना होता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. धन्यवाद.